Hello everyone, we have already done the question Hindi explanation of this chapter, and this is the chapter of class 9th packing. Okay, now in this video we are going to do the question answers of the same chapter. Okay, the link of both the videos related to the Hindi explanation of packing I have given in the description box. So please, before doing the question answers, must listen the Hindi explanation so you can easily understand the chapter. Okay, now let's start the question answers of this chapter. But before doing the question answers, I would like to request you all that please like and subscribe my channel, and also press the bell icon button to get the notifications from my videos. Okay, and now let's start question answers. Discuss in pairs and answer in each क्वेश्चन बिलो इन ए शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स. ओके, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये 30 to 40 वर्ड्स में हमने लिखने हैं और ये 2 मार्क्स के हैं. ओके, मैं आपको इसमें ये भी बताती जाऊंगी कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. हाउ मैनी करेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव. इसमें जो इस स्टोरी में है बोलने वाले करेक्टर कह लीजिए या कोई एक्शन करने वाले करेक्टर, वो कितने हैं. नेम देम, उनके नाम बताने हैं. डोंट फॉरगेट द डॉग, कुत्ते को मत भूलना. ओके, क्योंकि वो भी एक करेक्टर है. तो अगर हम कुत्ते को भी मिला लेते हैं तो देयर आर 4 करेक्टर्स इन द नैरेटिव इंक्लूडिंग द डॉग. कुत्ते को मिला के टोटल 4 करेक्टर हैं. दे आर द नरेटर, एक तो नरेटर है जॉर्ज उसका फ्रेंड, और तीसरा हैरिस, एंड द फोर्थ इज द डॉग नेम्ड मॉन्टमोरेंसी. तो चौथा जो है वो कुत्ता है जिसका नाम क्या है, मॉन्टमोरेंसी. ओके, नेक्स्ट है वाई डिड द नरेटर. नरेटर कौन है, ऑथर. ओके, राइटर जिसका नाम क्या है, जेरोम. वॉलंटियर टू डू द पैकिंग. अब जो नरेटर है वो अपने आप पैकिंग करने के लिए क्यों तैयार हो जाता है. द नरेटर फेल्ट दैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग देन एनी अदर पर्सन लिविंग. क्योंकि नरेटर को ऐसे महसूस होता है कि जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पैकिंग करना उसको आता है. Moreover, he would get an opportunity to boss the job. और सबसे अधिक बात क्या थी, वो एक ऐसा मौका चाहता था जहाँ पर वो इस काम को सुपरवाइज कर सके, उसको बॉस कर सके. बॉस का मतलब सुपरवाइजर, निरीक्षण करना. ओके, कि अपने पैकिंग का काम करवाए तो दोस्तों से, लेकिन उसको सुपरवाइज कर सके, वो ऐसा मौका चाह रहा था. एंड जॉर्ज एंड हैरिस वुड डू द जॉब अंडर हिज डायरेक्शन. और नरेटर ने सोचा था कि जॉर्ज और हैरिस जो है वो दोनों दोस्त उसकी डायरेक्शंस के अंडर ही काम करेंगे. नेक्स्ट है हाउ डिड जेरोम एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस. अब जब उसने नरेटर ने बोला कि पहले पैकिंग मैं पैकिंग करूँगा, तो जॉर्ज और हैरिस फटाफट राजी हो गई. क्यों. डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन. क्या जेरोम को उनका रिएक्शन जो था, प्रतिक्रिया जो थी, उनका बिहेव जो था वो पसंद आया. इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. ओके, जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड द नरेटर्स सजेशन रेडली. अब जॉर्ज और हैरिस ने फटाफट नरेटर का जो सुझाव था ना वो मान लिया. बट जेरोम डिड नॉट लाइक इट. लेकिन जेरोम को उनका ये पसंद रिएक्शन नहीं आया. वट वॉज जेरोम्स रियल इंटेंशन. इंटेंशन होता है विश. व्हेन ही ऑफर टू पैक. अब जेरोम ने जब उसको पैकिंग का ऑफ़र दिया कि पहले पैकिंग मैं करता हूँ, तो जेरोम की वास्तविक रिएक्शन या इंटेंशन क्या थी, यानी उसकी वास्तविक इच्छा क्या थी, वो चाहता क्या था. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 2 मार्क्स. ओके, जेरोम्स रियल इंटेंशन वॉज टू बॉस द जॉब. जेरोम की जो मुख्य इच्छा थी कि वो काम को सुपरवाइज करे. ही वॉन्टेड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड वर्क अंडर हिज गाइडेंस. वो चाहता था कि जॉर्ज और हैरिस जो है वो उसकी गाइडेंस के अंदर काम करें एंड इंस्ट्रक्शंस, और उसके निर्देशों के अनुसार काम करें. बट दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल. लेकिन उन्होंने तो इस सुजेशन को फटाफट मान लिया. एंड सेट आइडल ऑन द चेयर्स कंफर्टेबली. आइडल होता है आराम से बैठ जाना. ओके, वेले जिसे आप कह सकते हो फ्री. ओके, निठल्ले. तो वो आराम से कुर्सियों पर दोनों दोस्त बैठ गए. नेक्स्ट है व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड.
अब जब लेखक ने बैग को अच्छे से बंद कर दिया, उसके ऊपर बेल्ट बांध दी, तो हैरिस ने क्या कहा? वाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क? आपको क्या लगता है कि हैरिस बैग के बंद होने तक का इंतज़ार क्यों कर रहा था? Harris asked the narrator to put the boots in the bag after strapping the bag. Okay, जब बैग को बेल्ट से अच्छे से बंद कर दिया गया, तब हैरिस ने कहा लेखक को कि जूते अंदर डाल लो. He did it with an intention to irritate the narrator. उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो लेखक को थोड़ा इरिटेट कर सके, चिढ़ा सके, तंग कर सके. ओके, नेक्स्ट है व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू जेरोम a little later. अब इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू जेरोम a little later. थोड़ी ही देर बाद जो जेरोम के दिमाग में अचानक से क्या भयानक आइडिया आ गया, यानी बैग बंद किया, फिर उसके दिमाग में एक और भयानक आइडिया आया. क्या था वो? Jerome was going to close the bag after putting the boots in it. जेरोम ने दोबारा बैग खोला, दोबारा उसमें जूते डाले. अब जूते डाल के जैसे ही वो बैग को बंद करने वाला था, he suddenly thought of his toothbrush while traveling. तो उसने अचानक किसके बारे में सोचा? अपने टूथब्रश के बारे में सोचा. वाइल ट्रैवलिंग ही मस्ट नीडेड द टूथब्रश विच ही पैक्ड इन द बैग. क्योंकि यात्रा के दौरान उसे अपने टूथब्रश की नीड पड़ती थी, लेकिन जिसे वो पैक कर चुका होता था. नाउ ही हैड टू सर्च फॉर इट इन द बैग. अब बेचारे को दोबारा से बैग खोलकर जो अपना टूथब्रश था वो ओपन करना पड़ा. क्वेश्चन अभी तक हमने 6 कर लिए हैं, लेकिन इसमें से मैंने वेरी इंपॉर्टेंट 2 आपको बता दिए हैं. ओके, वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश? तो आखिर उसको टूथब्रश मिला कहाँ? जेरोम ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द टूथब्रश. जेरोम ने पूरी कोशिश की ब्रश ढूंढने की. ही अनपैक्ड द बैग. उसने दोबारा बैग खोला बट कुड नॉट फाइंड इट. फिर लेकिन वो मिला नहीं. ही पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन. उसने एक एक करके सामान वापस बैग में डाला. एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट. वो हर चीज़ डालने से पहले ऊपर उठाता और उसे हिलाता. एट लास्ट ही फाउंड इट इनसाइड ए बूट. और आखिर में वो उसे अपना टूथब्रश कहाँ मिला? एक जूते के अंदर. वाई डिड जेरोम हैव टू री ओपन द पैक्ड बैग? अब जेरोम को अपना बैग जो था, पैकिंग वाला बैग, वो क्यों ओपन करना पड़ा और कितनी बार ओपन करना पड़ा? इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, जेरोम पैक्ड हिज स्पेक्टेकल्स इन द बैग. अब जेरोम ने क्या किया? अपने चश्मे भी बैग में पैक कर दिए. सो ही हैड टू री ओपन द बैग, री ओपन द पैक्ड बैग. उसे दोबारा से फिर बैग को ओपन करना पड़ा. ये एक क्वेश्चन आता है आपका बार बार कि उसे कितनी बार बैग को ओपन करना पड़ा और क्यों. तो वो क्वेश्चन कई बार बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आता है, वो इम्पॉर्टेंट है. होप वो आगे आएगा. अगर नहीं आएगा तो आपको ऊपर आ ही गया अलग अलग तरीके से कि कितनी बार उसने बैग खोला और बंद किया. तो आप इन सारे क्वेश्चंस को मिला के एक अलग क्वेश्चन बना सकते हैं. वाई डिड जेरोम एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई? अब जॉर्ज और हैरिस ने पैकिंग के लिए क्या ऑफ़र किया कि हम क्या पैक करेंगे और क्यों? जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक हैम्पर. उन दोनों ने कहा कि हम दोनों टोकरियां पैक करेंगे. बिकॉज दे वॉन्टेड जेरोम टू टेक सम रेस्ट. क्योंकि वो चाहते थे कि जेरोम अब थोड़ा रेस्ट कर ले. दे डिसाइडेड टू पैक द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दमसेल्व्स. तो बैग पैक होने के बाद उन्होंने कहा कि बाकी सामान वो खुद पैक कर लेंगे. नेक्स्ट है व्हाट डज जेरोम से वाज मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ? व्हाट डू यू थिंक ऑफ मोंटमोरेंसी एंड व्हाई? ये 5 और 6 मार्क्स के हिसाब से बहुत बार पेपर में आया है ये वाला क्वेश्चन आपका. व्हाट डज जेरोम से वाज मोंटमोरेंसीज एम्बिशन? जेरोम के मुताबिक मोंटमोरेंसी जो कुत्ता है उसकी ज़िंदगी की क्या इच्छा है? वट डू यू थिंक ऑफ मोंटमोरेंसी? आपको क्या लगता है कि वो कुत्ता किस टाइप का है एंड वाई? क्यों लगता है आपको ऐसा? मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू इंटरफेयर विद अदर्स. मोंटमोरेंसी की ज़िंदगी में क्या इच्छा है कि वो दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करे एंड बी अब्यूज्ड और गालियाँ खाए. ही वॉन्ट्स टू बी अ परफेक्ट नॉनसेंस.
वो बहुत पागलपन चाहता है, यानी हंगामा कर देता है जहाँ भी होता है, एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल करता है। इफ़ थिंग्स आर थ्रोन एट हिज हेड ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, और अगर वो सामान उठा के अपने सिर पर फेंकता है ना, तो उसको लगता है कि आज उसका दिन खराब नहीं हुआ। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम, कि कोई उससे टकरा के लुढ़क जाए और फिर उसको गालियाँ निकाले। स्टडी फॉर एन आवर इज़ द हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, ऐसी उसकी इच्छा होती है, यानी कोई चल रहा हो या कुछ भी हो, वो उसके आगे आ जाता है और वो दूसरा लुढ़का के गिरता है और फिर वो उसको गालियाँ निकालता है, घंटे भर तक गालियाँ निकालता है, यही उसकी इच्छा होती है। ही केम एंड सेट ऑन थिंग्स, अमंट जहाँ वो पैकिंग चल रही होती है वहाँ आता है और सामान के ऊपर बैठ जाता है, जस्ट व्हेन दे वर गोइंग टू बी पैक्ड, और ठीक उस सामान पर बैठता है जिस सामान की पैकिंग के लिए ज़रूरत होती है। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम, और वो मुरब्बे के अंदर अपनी टांग भी डाल लेता है, एंड वरिड द टी स्पून, और फिर चम्मचों को बिखेर देता है। यहाँ वरिड का मतलब चिंतित नहीं आएगा, स्कैटर आएगा, ओके, बिखेरना। एंड प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रेड्स, प्रिटेंड होता है एक्सक्यूज़ करना, ऐसे बनाना, इमिटेट करना, ओके। एंड प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रेड्स, और नींबू पड़े होते हैं उनको ऐसे बिहेव करता है जैसे ये नींबू नहीं है, क्या है, चूहे हैं। एंड गॉट इन टू द हैम्पर, और वो टोकरी के अंदर घुस जाता है, एंड किल्ड 3 ऑफ देम, यानी टोकरी में पड़े हुए नींबुओं के ऊपर चढ़ जाता है और 3 नींबू मार देता है। कैसे, कि ऐसे सोच के कि ये नींबू नहीं चूहे हैं। इट्स द नेचुरल ऑरिजिन सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम, ऐसे लगता है कि कोई पापी आत्मा उसके अंदर पैदा हुई है, दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जो उससे ये ऐसे उल्टे पुल्टे काम करवाती है, ओके। ये 5 नंबर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका जो अभी ऊपर गया मॉन्टमरेंसी वाला। अब आगे बात करेंगे। ऑफ द 3 Jerome, George and Harris, who do you think is the best or the worst packer? Support your answer with detail from the text. अंडरस्टैंड कर लेना, आता नहीं है लेकिन कभी कभार बाई चांस अगर आ जाए तो, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंड करना है इस क्वेश्चन को, ओके। ऑफ द 3 हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। अगर हम तीनों में से बात करें ना, हैरिस दुनिया का सबसे बुरा पैकिंग करने वाला है, बट नन ऑफ देम इज़ द परफेक्ट पैकर। लेकिन अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों में से कोई भी बढ़िया पैकर नहीं है। ऑल ऑफ देम आर कन्फ्यूज्ड एंड डू नॉट नो व्हाट इज़ टू बी प्लेस्ड, और तीनों के तीनों दोस्त कन्फ्यूज़ हैं, उनको यही नहीं पता कि कहाँ क्या रखना है। So far as Jerome is concerned, he unpacked the bag. और जहाँ तक अगर हम जेरोम की बात करें, बैग टू फाइंड इज अ टूथब्रश इन ए वुड, उसे अपना टूथब्रश ढूंढने के लिए जो कि जूते में पड़ा था, अपने बैग को खोलना पड़ा। ही ऑल्सो पैक्स हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग, फिर वो चश्मे भी अपने बैग में पैक कर देता है। इस तरह से 2-3 बार उसे बैग खोलना पड़ता है। हैरिस एंड जॉर्ज स्टार्ट देयर पैकिंग इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट, और जो हैरिस और जॉर्ज हैं बड़े हल्के अंदाज में पैकिंग शुरू करते हैं। देयर आर पाइल्स ऑफ प्लेट्स, कप्स, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइज, स्टॉव्स, केक्स एंड टमाटोज, ये सारा सामान का वहाँ पर ढेर होता है। दे पाइल होता है ढेर। दे ब्रेक ए कप, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही वो एक कप तोड़ते हैं। तोड़ते क्या है, टूट जाता है उनसे। हैरिस पैक्स द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ ए टमाटो, अब हैरिस जो है ना वो टमाटर्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम वाला डब्बा पैक करता है, एंड स्क्विशेज इट, और उनका कुछ उम्र निकाल देता है। दे हैव टू पिक आउट द टमाटो विद द टी स्पून, और फिर चम्मच से वो टमाटर बाहर निकालने पड़ते हैं। जॉर्ज ट्रीड्स ऑन द बटर, जो जॉर्ज है वो तो मक्खन के ऊपर चढ़ जाता है। ही गेट्स इट ऑफ फ्रॉम हिज स्लीपर, फिर वो अपनी चप्पल से वो मक्खन निकालता है, एंड पुट्स इट इन द केटल, और फिर उसे केतली में डालता है। ही पुट्स इट डाउन ऑन ए चेयर, लेकिन वो केटल में गया नहीं, क्योंकि केटल के अंदर कोई सामान था, तो वो मक्खन उठा के कुर्सी पे रख देता है, एंड हैरिस सिट्स ऑन इट, हैरिस उसके ऊपर बैठ जाता है। इट स्टिक्स टू हिम, ये उसको चिपक जाता है, एंड देन दे लुक फॉर इट ऑल ओवर द रूम, फिर पूरे कमरे में दोनों दोस्त मिलके मक्खन ढूंढते हैं। इन दिस वे दे क्रिएटेड केओस इन द रूम, इस तरह से वो कमरे में एक तरह से हंगामा क्रिएट करके रखते हैं। हाउ डिड मॉन्टमरेंसी कॉन्ट्रीब्यूट टू द पैकिंग, ये जो हमने ऊपर मॉन्टमरेंसी वाला क्वेश्चन किया, ये बिल्कुल ठीक उसी का वर्जन है, ये कह लीजिए उसी का दूसरा क्वेश्चन है। सेम आंसर आपको एक ऑलमोस्ट मिलेगा, तो दोनों में से आप कोई भी याद करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो मॉन्टमरेंसी का पैकिंग में क्या कंट्रीब्यूशन था? मॉन्टमरेंसीज कंट्रीब्यूशन टू द पैकिंग कैन नॉट बी फॉरगॉटन। अब मॉन्टमरेंसी का कंट्रीब्यूशन तो भूला ही नहीं जा सकता ना पैकिंग में। हिज एम्बिशन इन लाइफ वाज टू डिस्टर्ब अदर्स एंड बी अब्यूज्ड बाय देम. He came and sat on things just when they were going to be packed and put his leg into the jam. He disturbed everything. He pretended the lemons to be rats and got into the hamper and killed 3 of them. ये चीज़ें हम ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Montmorency wanted to be a perfect nonsense and make people mad. If things are thrown at his head, he feels his day has not been wasted. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour was his highest aim and objective. When he got succeeded in accomplishing it, his conceit became quite unbearable. सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है. आप दोनों क्वेश्चंस के बीच में और लिख के आगे आंसर कोई इन दोनों में से एक लिख सकते हैं. डू यू फाइंड द स्टोरी फनी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 5 नंबर के हिसाब से हम बात करें तो डू यू फाइंड दिस स्टोरी, व्हाट आर द ह्यूमरस एलिमेंट्स? डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी? क्या आपको ये कहानी मजाकिया लगती है? व्हाट आर द ह्यूमरस एलिमेंट्स इन इट? इनमें क्या मजाकिया तत्व हैं? पिक आउट एट लीस्ट 3. थिंक अबाउट वट हैपन्स एज वेल एज हाउ इट इज़ डिस्क्राइब्ड. कम से कम 3 ऐसे इंसिडेंट बताइए जिनको सुन के आपको हंसी आएगी और वो कैसे हुए हैं. द स्टोरी इज़ अ रियली ह्यूमरस एंड फनी. कहानी तो सच में ही बड़ी मज़ेदार और मजाकिया है. जेरोम्स एपिसोड ऑफ पैकिंग. सबसे पहले तो जेरोम का जो पैकिंग का एपिसोड है ना, वही मजाकिया था. 3 बार पैकिंग खोलना सॉरी और 3 बार बंद करना. हैरिस एंड जॉर्ज वे ऑफ पैकिंग. उसके बाद हैरिस और जॉर्ज का जो पैकिंग करने का तरीका था वो भी फ़नी था. एंड मॉन्टमरेंसीज कंट्रीब्यूशन हैव मेड द स्टोरी फ़नी एंड इंटरेस्टिंग. और फिर मॉन्टमरेंसी के कंट्रीब्यूशन ने तो और ज़्यादा कहानी को मज़ेदार और मजाकिया बना दिया. जेरोम वॉज कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज टूथब्रश. जेरोम तो अपने टूथब्रश को लेकर ही कन्फ्यूज था. एंड फाउंड इट इन ए बूट. और उसको जूते में मिला. ही ऑल्सो पैक्ड हिज स्पेक्टेकल्स इन द बैग. फिर उसने चश्मे अपने बैग में पैक कर दिए. 3 इंसिडेंट बोले थे ना उन्होंने बताने के लिए क्वेश्चन में. तो एक तो टूथब्रश वाला, बैग वाला हो गया. द इंसिडेंट ऑफ बटर मेक्स द रीडर लाफ. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा फनी इंसिडेंट था वो था वो बटर वाला जो किस्सा था. उससे पढ़ने वाले को बड़ी हंसी आई. जॉर्ज ट्रीड्स ऑन द बटर. जॉर्ज जो है वो मक्खन के ऊपर चढ़ जाता है एंड इट स्टिक्स टू हिज स्लीपर. उसके जूते पर ये चिपक जाता है. लेटर ही पुट्स इट ऑन द चेयर. और बाद में वो मक्खन वहाँ से उतार के क्या करते हैं, कुर्सी पे रख देते हैं. हैरिस सिट्स ऑन द चेयर. हैरिस कुर्सी पर बैठ जाता है एंड इट स्टिक्स टू हिज बॉटम. और ये हैरिस के पीछे चिपक जाता है. दे स्क्वैश द टमाटोज बाय पुटिंग द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन दैम. और फिर वो क्या करते हैं, स्ट्रॉबेरी जैम का डब्बा टमाटर्स के ऊपर रख के उनका कुचुम्बर निकाल देते हैं. तो इस तरह से कई इंसिडेंट्स हैं जो इसमें फ़न क्रिएट करते हैं. तो 3 से ज़्यादा इसलिए बताए क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. अगर ये 2 मार्क्स का होता तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को कम ज़्यादा करते. मॉन्टमरेंसीज प्रिटेंशन फॉर द लेमन्स टू बी रैट्स इज़ ऑल्सो फैसिनेटिंग एंड फनी. मॉन्टमरेंसी का ये मान लेना नींबू नहीं ये चूहे हैं, वो भी इंसिडेंट काफ़ी फ़नी और मजाकिया है, आकर्षक है. दीज इंसिडेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन एन ऑर्डरली एंड परफेक्ट वे. और ये सारे के सारे किस्से बड़े अच्छे तरीके से और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने लेखक ने हमें बताए हैं. ओके, विद इट वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टैंड इट. Please stay home and healthy. Thank you. Have a nice day.